हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज की इस क्लास में हम जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं 2023 में उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी गठित किया गया है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है उसको बताना है। तो किसको बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है, यह क्या है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हमारे, ये रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया गया। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है कि यह समिति लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार और सिफारिश करेगी। ठीक है, इस समिति का जो यह समिति बनाई गई वह इस पे कार्य करेगी। इस समिति में इस समिति में कुल 8 लोग शामिल हैं। कौन कौन? तो पहले है रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और यह क्या है? यह इस कमेटी के या इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अमित शाह क्या है? तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री है, ये भी क्या है? इस समिति के सदस्य हैं। ठीक है, तीसरे हैं अधीर रंजन चौधरी, यह क्या है? यह लोकसभा में विपक्ष दल के नेता हैं, ये भी इस समिति के सदस्य हैं। आगे जानते हैं हम कि NK सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वह भी इस समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, गुलाम नबी आजाद यह पूर्व नेता प्रतिपक्ष के, ये राज्यसभा में है, राज्यसभा में पूर्व नेता है, प्रतिपक्ष के नेता थे। ठीक है, गुलाम नबी आजाद ये भी क्या है? इसके सदस्य है। सुभाष कश्यप यह पूर्व महासचिव, लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, इनको भी सदस्य बनाया गया है। ठीक है, अगले हैं हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट है, ये भी क्या है? ये भी इस समिति के अध्यक्ष है। संजय कोठारी जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, वो भी इस समिति के सदस्य बनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा CEO कौन बनी है। ठीक है, भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा CEO कौन बनी है हमको बताना है। तो कौन बनी है? यह बनी है जया वर्मा सिन्हा है। जया वर्मा सिन्हा क्या बनी है? यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। तो यह अनिल कुमार लाहोटी के स्थान पे इनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं। इनका कार्यकाल रहेगा 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यह क्या है? 1988 बैच के रेलवे यातायात सेवा की अधिकारी है। जया वर्मा ने अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जया वर्मा सिन्हा से पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रवीण सूद। प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक बनाए गए हैं। बात करते हैं CBI की स्थापना। तो CBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को क्या है? यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? ठीक है, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल क्या है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बने हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो UIDAI का गठन कब हुआ था? तो यह 2009 में इसका गठन हुआ था, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह सुबोध कुमार सिन्हा बने हैं। NTA के यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन है? तो वो है सुबोध कुमार सिंह। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के 14वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्ल्ड बैंक के 14वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह अजय बंगा जी क्या है? वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर B सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है लिंडा याकिरिनो को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को। रवनीत कौर को पहली महिला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो यह पंजाब कैडेट की 1988 बैच की अधिकारी रही है। कौन? तो रवनीता कौर। रवनीता कौर पंजाब कैडेट की 1988 बैच की अधिकारी रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद इनके क्या है कि जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की, यानी जीएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल क्या है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि यह क्या है कि केरल कैडेट के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। कौन? तो नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल केरल कैडेट के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। बात करते हैं बीएसएफ का गठन। तो बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है। आधव अर्जुन को बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, तो स्थापना 1950 में हुई थी इसकी। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है तुषार मेहता जी को। तुषार मेहता जी को क्या है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है पीएम प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है देवदत्त चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एनसीडीआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, एनसीडीआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं वो हमको बताना है। तो कौन बने हैं? यह बने जस्टिस एपी साई। जस्टिस एपी साई को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किनका बढ़ाया गया है? तो यह बढ़ाया गया है अजय कुमार भल्ला का। अजय कुमार भल्ला का यह क्या है? केंद्रीय गृह सचिव है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है कि अजय कुमार भल्ला असम, यह क्या है? अजय कुमार भल्ला
असम मेघालय कैडेट के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, अजय कुमार भल्ला असम मेघालय कैडेट के 1984 बैच के अधिकारी हैं। अगस्त 2019 में गृह सचिव इनको नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो 19 अगस्त 2019 में इनको गृह सचिव नियुक्त किया गया था। और इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो यह 22 अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्या है कि बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष की टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो यह अजीत अगरकर को बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। चलिए और आगे जानते हैं। क्या है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 में हुई थी। क्वेश्चन पूछे कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अगर अध्यक्ष पूछे तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष पूछता है कि उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष है। अगर सचिव की बात करें कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो सचिव जय शाह है। और मुख्य कोच पुरुष कोच कौन है? तो पुरुष कोच है राहुल द्रविड़। और वही महिला कोच बताए। अगर पूछे कि जो भारत की जो क्रिकेट टीम है, पुरुष क्रिकेट टीम है, उसके कोच कौन है? तो उसके कोच राहुल द्रविड़ है। और वही महिला टीम की पूछे तो महिला टीम के रमेश पवार है। रमेश पवार है किसके? तो महिला टीम के कोच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो में जो भी कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बने हैं रवि सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं कि रॉ की स्थापना की, तो रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो यह बने रोहित जावा जी। क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, 25वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? किसके? तो भारतीय तटरक्षक बल के। ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है। वो कौन बने? तो वो है राकेश पाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हैं के राजा रमन बने हैं। किसके? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। आगे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी वासुदेवन को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए और भी जानते हैं इसके बारे में। तो बात करें कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो वो है स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन। ये क्या है? ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर है। बात करें कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। यह चौथे नंबर के है, तो 25वें गवर्नर है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी क्या है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है PR शेषाद्री को। ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो स्थापना साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय त्रिशूर, केरल में, केरल के त्रिशूर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? तो यह डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो यह अभिजीत चक्रवर्ती को किया गया है। किसके? एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में। चलिए और भी जानते हैं इनके बारे में। तो अभिजीत चक्रवर्ती ने 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमारा का स्थान लिया है। ठीक है, किनका स्थान लिया है? तो राम मोहन राव अमारा का स्थान किसने लिया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती जी ने लिया है। ठीक है, बात करते हैं कि एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कौन है? एसबीआई के नए वित्तीय अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो यह कामेश्वर राव कोदावंती। कामेश्वर राव कोदावंती क्या है? एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की बात करें, यानी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? बात करते हैं एसबीआई की स्थापना की। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है और इसके मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सेल इंडिया के कंट्री चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेल इंडिया के कंट्री चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो यह मानसी मदन त्रिपाठी जी को, मानसी मदन त्रिपाठी जी को सेल इंडिया के कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह उमेश रेवनकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह है डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर सोनाली घोष को क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? तो यह असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। और किस लिए यह फेमस है? तो एक सींग का गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो यह संजीव कपूर जी को नियुक्त किया है। ठीक है, संजीव कपूर जी को नियुक्त किया है। संजीव कपूर एक भारतीय सेलिब्रिटी शेफ है, वह उद्यमी लेखक है। ठीक है, यह क्या है? तो यह भारतीय सेलिब्रिटी शेफ व उद्यमी लेखक है। ठीक है, बात करते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य ये क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे ने किया है? तो यह राहुल द्रविड़ जी को किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? बात करते हैं बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो यह है जी कृष्ण कुमार है। जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है। और बात करते हैं कि बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है राफेल नडाल को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा में जरूर पूछ सकता है। तो फ्रेंड, अगर इसमें हमारी वीडियो में अगर क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहा है तो इसको जरूर आप लोग
लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों तक इसको और भी लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है गीतिका श्रीवास्तव जी। गीतिका श्रीवास्तव जी क्या है कि पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो 2005 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी कौन है? गीतिका श्रीवास्तव को क्या है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग CDA नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह अगर क्वेश्चन पूछे कि गीतिका श्रीवास्तव किस बैच की IFS अधिकारी है, तो यह 2005 बैच की IFS अधिकारी है। ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव ने डॉक्टर M सुरेश कुमार का स्थान लिया है। इनसे पहले कौन पाकिस्तान में उच्चायुक्त थे? तो वो थे डॉक्टर M सुरेश कुमार थे, और इन्हीं का स्थान किसने लिया? तो गीतिका श्रीवास्तव जी ने लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो वो बने हैं वैभव तनेजा जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल क्या है कि CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंधक निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, LIC के नए प्रबंधक निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है R दोराईस्वामी जी को नए प्रबंधक निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया है। चलिए और भी जानते हैं। तो LIC के 3 प्रबंधक निदेशक हैं। LIC के 3 प्रबंधक निदेशक हैं। पहले है R दोराईस्वामी, दूसरे हैं तबलेश पांडे और तीसरे हैं M जगन्नाथ। ये क्या है? ये 3 लोग LIC के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, LIC के अध्यक्ष की बात करें कि LIC के अध्यक्ष कौन है, तो है सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष है। LIC की स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं मनोज यादव जी RPF के नए महानिदेशक बने हैं। चलिए और भी जानते हैं। तो मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंदर का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? तो संजय चंदर का स्थान लिया है। किसने लिया है? तो मनोज यादव ने। मनोज यादव 31 जुलाई 2025 तक इसी पद पर सेवा देंगे। कब तक देंगे? 2025 तक। और कब इन्होंने ये पद ग्रहण किया? तो यह 31 जुलाई 2023 को इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया। RPF की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को RPF की स्थापना की गई है। ठीक है, RPF की स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, किसे अपने नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को अपने यानी निर्वाचन आयोग ने अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है। चलिए इनके बारे में और जानते हैं। तो बात करते हैं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो यह है राजीव कुमार। ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा आत्मकथा उन्होंने लिखी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा। ठीक है, बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में।